हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ उन टॉक्सिक लोगों को जवाब देने वाली हूँ जो बहुत दिन से गंदगी मचा रहे हैं। और ये गंदगी ताज़ी नहीं है, बहुत सालों से गंदगी मचा रहे हैं। वैसे तो मैं कभी भी किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पे पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन समटाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड तो हमें वहाँ पे ना बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पिछले 3 दिन से मुझे कॉन्टिन्यूशन में कमेंट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर नाम को लेके कमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस समय पे सपना को सपोर्ट कर रहा है, सपना के साथ खड़ा है। वहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग सपना के खिलाफ एक मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। शायद इस चीज़ के बारे में हिंट लखनीत व्लॉग्स ने कल की अपनी लाइव में भी दी थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लिंक्स आए हैं, जिन लिंक्स को खोल के हमें पता चला है कि वाकई में सपना के खिलाफ हेट देने वाले और उसके खिलाफ नेगेटिव बोलने वाले शॉक हो जाओगे कि कुछ चुनिंदा औरतें हैं। मैं बहुत हैरान हुई ऐसी लाइव के लिंक जब मेरे पास आए और जब मुझे पता चला कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि मेरी नज़र पे अभी तक जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही थी वो सब के सब सपना को सपोर्ट ही कर रहे थे। तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो इस वक्त में सपना को सपोर्ट ना कर रहे हो, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ देखते हुए, उसके बाद भी आप उसके लिए अपशब्द कैसे बोल सकते हो। तो वहाँ पे यस कुछ लोग हैं और उन लोगों के नाम जब मेरे कमेंट सेक्शन में आए और जब मैंने चेकआउट किया, देन आई गॉट टू नो कि यस हमारे बीच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना, इस कहावत को प्रूव कर देते हैं। और मैं जिन दुश्मन की बात करने वाली हूँ ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि माँ बाप को सपोर्ट करने की आड़ में ये पता नहीं कौन सी पर्सनल खुंदक या पर्सनल दुश्मनी सपना के साथ निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको माँ बाप को सपोर्ट करना है तो आप सिर्फ माँ बाप को सपोर्ट करो ना। माँ बाप को सपोर्ट करने की आड़ में आप सपना को वो चीज़ें नहीं बोल सकते जो चीज़ें आपने अभी तक देखी ही नहीं है। पूरा सोशल मीडिया बेवकूफ़ नहीं है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स बेवकूफ़ नहीं है। अगर उन्होंने सपोर्ट दिखाया है या उसके साथ सिंपथाइज किया है, उसको मोटिवेट किया है, तो शायद जो चीज़ें आपको एज एन ऑडियंस भी नहीं पता होंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ तो हिंट होगी ना। लेकिन उसके बाद भी किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी ने भी उनके सास ससुर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, सपना के पास सपोर्ट दिखाया। डोमेस्टिक वायलेंस को क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं? अगर आपको कोई लड़की सामने से ये चीज़ दिखा रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है, मैटर यही नहीं करता कि मारपीट किस कारण से हुई है, मैटर ये करता है कि मारपीट हुई है और मारपीट किसी भी कारण से अपराध है। मारपीट किसी भी कारण से जस्टिफाई नहीं है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो। इस कदर आप एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं मार सकते। आप इस गलत को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप इस गलत को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? लोग इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं हैरान सिर्फ इस चीज़ के हूँ किन सर्कमस्टांसेस में उसे ये ऑडियो डालनी पड़ी या वीडियो डालनी पड़ी, वो एक सेकेंडरी मैटर है। मैटर ये है कि अगर आपको किसी औरत ने अपना दुख बता दिया कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता आया है, होता रहा है, तो क्या आप उससे ये सवाल करोगे कि आपको मारा क्यों था, पहले मुझे ये कारण बताओ? या आप ये बोलोगे कि मार कैसे दिया, मार कैसे दिया? कोई भी कानून आपको मारने की इजाज़त नहीं देता। वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए बाकायदा कानून में धाराएं बनी हैं और सज़ा मिलती है ना। लेकिन अगर उस लड़की ने ये चीज़ें नहीं बताई थी तो ये भी तो उसकी अच्छाई थी। हर एक व्लॉग में उन्होंने सिर्फ तारीफ़ करी है, कभी उनके चेहरे से पता भी नहीं चला। आज कुछ लोग उनकी पुरानी वीडियो लाके दिखा रहे हैं कि देखो पुरानी वीडियो में कितनी तारीफ़ करी थी, देखो पुरानी वीडियो में कितनी तारीफ़ करी थी। एग्जैक्टली आप लोग देखो कि पुरानी वीडियो में कितनी तारीफ़ करी थी, कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दी। अगर आज सपना के पास ये ऑडियो एज एन प्रूव नहीं होती तो शायद कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि सपना के साथ घरेलू हिंसा होती थी, वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसने खुद इतनी तारीफ़ कर दी थी। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में कभी ऐसी भी कोई सिचुएशन आएगी, कभी ऐसी भी कोई कंडीशन आएगी जहाँ पे उसको अपने आप को ही झूठा दिखाना पड़ेगा दुनिया के आगे कि इन्होंने झूठी तारीफ़ करी थी। उसने ऐसा नहीं सोचा होगा। अगर उसने ऐसा दिमाग लगाया होता तो वो कभी इतनी बढ़ चढ़ के तारीफ़ नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर का उसे भी नहीं पता था,
है ना। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग चंद लोग घरेलू हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे लड़ाई झगड़ा किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, अरे लड़ाई झगड़ा किस कपल के बीच में नहीं होता। लड़ाई झगड़ा और मार पिटाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उस मार पिटाई में मुझे ये बता दो कि आप में से कितनों के जॉइंट फैमिली के लोग नहीं आते, अगर उन्होंने अपनी बहू की एक चीख भी सुन ली, कितने लोग आके इंटरफेयर नहीं करते। 15 से 20 मिनट की ऑडियो है, वो शायद कट कर दी होगी, झगड़ा चला होगा आधे एक घंटे का। क्या आपके पति आपको मार रहे हैं और आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो जहाँ पे आपके दादा ससुर भी हैं, आपके सास ससुर भी है, आपका देवर भी है, और कोई भी 5 मिनट की आवाज़ सुनने के बाद भी आपके कमरे में आके नॉक नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि वो उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं आए, पिटने के लिए क्यों छोड़ दिया, इतनी देर का इंतज़ार क्यों करा, है ना। मैटर ये नहीं करता कि सपना को क्यों मारा गया, मैटर ये करता है कि सपना को हाथ लगाया ही क्यों गया। ये हक किसी भी पति को नहीं है, और मार पिटाई को आई एम सॉरी टू से मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। उसके अलावा यहाँ पे सपना के जो लोग हैं ना, जो उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, आप लोग इनकी हिस्ट्री देखना। आज तो चलो सपना ने ऑडियो डाल दी है, आज सपना ने रिकॉर्डिंग डाल दी है, तो वो आज इसीलिए इन लोगों की आंखों में खटक रही है कि आज ही क्यों डाली। लेकिन पहले तो सपना ने कोई ऑडियो नहीं डाली थी, पहले तो सपना ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी, तो ये उसको पहले भी हेट क्यों दे रहे थे? पहले भी ये सास ससुर को ही सिंपथाइज कर रहे थे और सपना को हेट दे रहे थे। किसी को सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की सपोर्ट की आड़ में दूसरे को बुरा बोलना गलत है, जबकि सामने वाला अपने प्रूफ्स आपके आगे लगा चुका है। सपना के सास ससुर के पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, और आप लोगों की मनगढ़ंत कहानियों की उनको ज़रूरत नहीं है। उनके पास किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी कमी नहीं है, वो जब चाहें आके बोल सकते हैं। तो उन लोगों की ज़ुबान बनने की ज़रूरत नहीं है, जो वो लोग खुद अपनी ज़ुबान नहीं खोलना चाह रहे हैं। तो उनकी ज़ुबान बन के आप क्या करोगे, मुझे बस ये बता दो। उनकी लिए स्टैंड लेने की आड़ में आप सपना को इतना गलत बोल रहे हो, उसको इतना बुरा बना रहे हो, मतलब किस बेस पे उसको बुरा बना रहे हो? क्योंकि उसने इतना टाइम तक अपने घर की इज्जत मान मर्यादा का ख्याल किया, इस मान मर्यादा को संभाल के रखा, और आज आप उसी को बुरा बना रहे हो क्योंकि आज उसने अपने दिल की बातें खोल दी, जो इतने समय से वो फेक स्माइल के अंदर लेके बैठी थी। कल का वीडियो देखा होगा ना बहुत लोगों ने, जितने भी लोग दिल से वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको उसकी हंसी के पीछे उसका दर्द दिख रहा होगा कि वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो टोटली एक फेक स्माइल थी, एक ज़बरदस्ती की मुस्कान थी। उस मुस्कान के पीछे उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था कि वो अंदर से कितना ज़्यादा दर्द में है। जिस औरत को आज तक घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने की तक परमिशन नहीं दी ससुराल वालों ने, सोचे कि आज वो इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जिएगी। लोगों को शायद ये लग रहा है, बहुत कम लोगों को, कि उसको तो फ्रीडम चाहिए था, उसको तो रहना ही था। आपको घबराहट नहीं महसूस हो रही है? उसके चेहरे से घबराहट नहीं महसूस हो रही है? अगर उसको अकेला ही रहना था ना, तो शायद वो इस चीज़ के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चलती, बाहर आना जाना शुरू करती, अपने काम करने शुरू करती। लेकिन वो उस 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकली। इस समय उसको क्या घबराहट हो रही होगी, ये हर वो औरत जान सकती है जिसको अचानक से घर छोड़ना पड़े और उसके पास मासूम 2 बच्चे हों, जिसको ये भी नहीं पता कि दुनियादारी, बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है। उसके लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न रहा होगा, और उसका चेहरा, उसकी घबराहट वो चीज़ दिखा रही है। वो भले ही खुश है, आप लोगों के सामने स्माइल कर रही है, लेकिन अंदर से उसकी धक धक लगी है कि मैं ज़िंदगी कैसे निकालूंगी। इसीलिए अपनी वीडियो के एंड में वो तब भी यही कामना कर रही थी कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हमारा परिवार साथ हो जाएगा, कभी ऐसा दिन आ जाएगा कि हम लोग फिर से ठीक हो जाएंगे, फिर से साथ हो जाएंगे। क्योंकि उस लड़की को अकेले रहने का एक्सपीरियंस है ही नहीं, उस लड़की को अकेले रहना आता ही नहीं, उसको दुनियादारी की कोई अक्ल नहीं है, कोई समझ नहीं है। उसने अभी तक 4 दीवारी के बाहर पैर ही नहीं रखा था। उसको सोचिए आप कि वो कैसे जिएगी ज़िंदगी, उसके लिए कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी होने वाली है। इनफैक्ट इस समय पे आप लोगों को उसको मोटिवेट करना चाहिए था कि लाइफ चलती है, घर से बाहर कदम निकालो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अपने बच्चों के लिए बाहर कदम निकालना पड़ेगा। 4 दीवारी के अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा।
आपको एक माँ और एक बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाना है। माँ अगर गृहस्थ जीवन संभालती है तो बाप बाहर की दुनियादारी संभालता है, और सपना को यहाँ पे माँ और पिता दोनों का रोल निभाना है। तो उसके लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा कठिन स्थिति है। और लेकिन उसकी कठिन स्थिति में जो लोग इस तरीके के उसके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस बेस पे आप उसको नेगेटिव दिखाना चाहते हो। आपको सास ससुर के लिए सिंपैथी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि उन दोनों के पास एक दूसरे का सपोर्ट है। अगर एक को दुख होगा तो वो दूसरे से कर सकता है, दूसरे को दुख होगा तो वो पहले से कर सकता है। एक पत्नी के ऊपर पति का सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उनके पास वो है। सपना के पास ना तो अपना दुख बांटने के लिए कोई है, ना उसके पास कोई आदमी है, कोई मर्द है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मर्द करते हैं और जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न रहा है। लेकिन किस मजबूरी में आके उसको इतनी साल पुरानी ऑडियो डालनी पड़ी। कम से कम इस बात पे भी तो गहराई से सोचिए कि उसकी खुद की करी हुई तारीफ़ पे आज वो झूठी प्रूव हो गई है सोशल मीडिया पे। ये भी तो सोचिए कि किन सर्कमस्टांसेस में आके उसे ये चीज़ें बोलनी पड़ी, बतानी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। वो नहीं संभाल पाई अपने इमोशंस, उसको शायद नहीं काम किया दिमाग कि मैं क्या करूं। उसको बस ये लगा कि मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया, और जब एक माँ से एक बच्चा दूर होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता कि मैं उस वक्त पे क्या कर रहा हूँ। उसे उस वक्त पे जो सूझता है, जैसा सूझता है, वो फिर समाज की, दुनियादारी की, रिश्तों की, किसी की परवाह नहीं करता। और शायद वही सिचुएशन उस दिन सपना के ऊपर आई थी कि वो अपने इमोशंस हैंडल कर ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई, और इस इमोशनल ब्रेकडाउन में आके उसने सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दिखा दी और बता दी। लेकिन उसके बाद भी उस घर से निकलने के लिए वो खुश नहीं थी। वो आज भी अकेले रहने के लिए खुश नहीं है। अगर वो आज भी उसको प्यार से बुलाएंगे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो वापस दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाएगी, क्योंकि उसने ऐसी कई लड़ाइयाँ छुपाई हैं, ऐसे कई बार पिटाइयाँ छुपाई हैं। और अभी भी देखिए कि 2 वीडियो के बाद जब उसके ऊपर लोगों की लाइव्स चल रही हैं, लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, फिर भी उसने फ़िलहाल उस टॉपिक को शट कर दिया। मुझे पता है बहुत सारे सवाल उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसने आउट ऑफ एंगर वो सब चीज़ें करी, क्योंकि वो गाली नहीं दे सकती थी, वो गाली गलोच नहीं कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहू भी थी। वो ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ी नहीं, लड़ाई नहीं करी, ये नहीं बोला कि आप मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी, मुझे हिला के दिखाओ यहाँ से। कुछ चंद चीज़ें वो अपने कमरे की उठा के लाए हैं, तो उस पर भी बोला जा रहा है कि सामान तो सारा उठा के लाई है। अरे सामान सारा उठा के लाइए, छोटे बच्चे के साथ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से खरीदेगी दूसरे अजनबी शहर में, कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए खरीदेगी, अपनी बेसिक नीड की चीज़ तो लेके जाएगी ना। बच्चे हैं उसके साथ 2, अकेली होती तो किसी पीजी में चली जाती, किसी हॉस्टल में रह लेती। 2 बच्चों के साथ बेसिक नीड, डेली लाइफ की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो नहीं लेके जाएगी तो फिर क्या लेके जाएगी वो। और जितने भी नहीं, जो भी लोग उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इस बार बहुत अच्छे से जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट सपना को पहली कंट्रोवर्सी पे भी किया गया। आज ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि ऑडियो रिलीज़ होगी, पहले उसने ऐसा कुछ भी रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन पहले भी उसको टारगेट किया जा रहा था। उसके पति की मौत से लेकर उसको इतने सवाल जवाब के घेरे में ला के खड़ा कर दिया कि वो औरत पूरी उस समय पर टूट गई थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इस बार इन्फ्लुएंसर्स खुद आगे बढ़ चढ़ के सपना के सपोर्ट में आए हैं, उसको सपोर्ट दिखाया है, और इस बार सपना के साथ कोई भी गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। और शायद आपको कल लाइव के माध्यम से लखनीत ने भी ये मैसेज दे दिया होगा कि जो भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सपना को डिफेम करके व्यूज़ कमा लोगे, सपना को डिफेम करके आप एक गलत इन्फ्लुएंस कर लोगे उनके सास ससुर को सपोर्ट करने की आड़ में, तो आप ये बहुत गलत जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन सबके सामने आई थी, उस सिचुएशन पे पब्लिक ने बात करी है और उसी सिचुएशन पे ही बात करेंगी। सास ससुर की कोई भी सिचुएशन जब आई ही नहीं, उनका कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं, उन्होंने कुछ अभी तक बोला ही नहीं, तो फिर क्यों इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। उनके साथ एज्यूम नहीं करना है, यहाँ पे
सोशल मीडिया पे आप एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि आप पर्सनली कांटेक्ट में नहीं हो, आप नहीं जानते उनकी फैमिली को। और अगर आपको सास ससुर के साथ इतनी सिंपैथी थी, इतनी मोहब्बत थी, तो इतने साल से किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? क्यों उन बेचारे सास ससुर से मिलने के लिए नहीं गए? क्यों उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं बने? सिर्फ वीडियो तक ही प्यार दिखाना है, सिर्फ वीडियो तक ही सिंपैथी दिखाना है। उनके पास ग्राउंड लेवल पे जाते ना, उनसे मिलते ना, तो यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ का खेल हो रहा है। और जिन्होंने ये काम किया है, जिनके नाम के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि उन्होंने हमेशा औरतों को टारगेट किया है। बहुत सारे लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि उन्होंने बहुत सारी औरतों को टारगेट किया है और बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा में टारगेट किया है, बहुत बिलो द बेल्ट जाके बात की है। जबकि यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन आपको ये अलाउ नहीं करती कि आप किसी के ऊपर भी बात करते हुए इस तरीके से बिलो द बेल्ट जाओ। नो मैटर कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, आपको अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। जो लोग भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उनके लिए जो होना है वो तय हो चुका है और वो होना है। और इस बार सपना के लिए कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ट्रोलिंग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और आप लोग भी इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल मत करना। उनके सास ससुर को बिल्कुल सिंपैथी दो, बिल्कुल प्यार दो, लेकिन उस दिन देना जिस दिन वो आके अपनी स्टेटमेंट खुद यहाँ पे बोले, खुद अपनी सफाई में यहाँ पे बोले। एज्यूम ना करें। उनके पास यूट्यूब एक पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, उनके परिवार के लोगों के चैनल्स हैं, वो आके इस बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं, बात बोल सकते हैं। लेकिन कोई भी आके कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहीं से आप लोगों को समझ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगी कि गालियाँ और नेगेटिविटी किसी के लिए भी मत बोलो। एक सिचुएशन थी, जो सिचुएशन सपना ने शेयर करी, वो सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है, अब वो ख़त्म हो चुकी है। और वो जब तक दर्द में होगी वो चीज़ें बोलेगी, क्योंकि दर्द में इंसान गुस्सा निकालने का एक माध्यम होता है इंसान का, और अपना मैसेज पहुँचाने का भी एक माध्यम होता है। अब क्योंकि उन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो अपना मैसेज वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा रही है कि मैं 3 दिन तक आपके फ़ोन की उम्मीद कर रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी मैं ये उम्मीद कर रही थी कि आप बच्चों के लिए तो फ़ोन करोगे, लेकिन आपने बच्चों के लिए भी कोई फ़ोन नहीं किया। तो ये उसकी नाराज़गी है, उसकी शिकायत है उनसे, उसकी हेट नहीं है। और जब पति की ऑडियो शेयर करी थी तभी भी उसकी शिकायत थी कि आप लोग मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए, आप लोगों ने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। उस दिन भी वो शिकायत कर रही थी, आज भी वो शिकायत कर रही है। वो नफ़रत नहीं कर रही है, वो शिकायत कर रही है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी वहाँ पे भी वो शिकायत कर रही थी कि मेरा किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं बनता, मेरे को इतना अलग कर दिया तुमने इस घर से, मुझे इतना अलग कर दिया कि सिर्फ मेरी चीज़ें जो मेरे पैसों की हैं वो मेरी हैं, उसके अलावा मेरी कोई भी चीज़ नहीं है। इतना अलग कर दिया। अगर सास ससुर ने उन्हें पैसों के लिए अलग दिखा दिया आईना कि ये तुम्हारा नहीं है, जेवर के लिए अलग आईना दिखा दिया, प्रॉपर्टी के लिए अलग आईना दिखा दिया, तो उन मासूम बच्चों के लिए वो लोग क्यों नहीं लड़े कि ये भी तो तेरे नहीं है, ये भी तो हमारे बच्चों के अंश हैं? उनके लिए क्यों नहीं लड़े? जेवर के लिए वो लड़े कि हम नहीं देंगे, घर के लिए उन्होंने बोला कि हम रख लेंगे, तो उन मासूम बच्चों के लिए भी तो लड़ते। तब तो हम बोलते कि दादा दादी के अंदर प्यार है। उन बच्चों के लिए तो बोलते कि नहीं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते, तुम इनको नहीं ले जा सकती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये मासूम बच्चों की झगड़े में कोई भी गलती नहीं है। ये सवाल खड़ा होता है कि पैसों के लिए सपना को बोल दिया कि ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। उन बच्चों के लिए क्यों नहीं बोला हक से कि ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे भी तो हमारे हैं, ये कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पूरी दुनिया के साथ अकेली औरत कैसे रहेगी जो बहू कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिस बहू को आटे दाल का मोल भाव नहीं पता, वो बहू कैसे 2 बच्चों के साथ रहेगी। ये भी तो बोलना चाहिए था, कंसर्न जताना चाहिए था। 2 दिन तक 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई, एक बार कॉल करके क्यों नहीं पूछा उन बच्चों के लिए कि वो कैसे हैं। तो ये चीज़ें जो वीडियो में दिखेंगी हम उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अभी बोली ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है सपना ने क्यों ऐसा करा, उसका आगे का क्या था, उसका पीछे का क्या था। मार पिटाई को कोई भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर आपके बच्चे को एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो आपका कलेजा फट जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे बच्चे ने गलती क्या करी थी, थप्पड़ क्यों मारा, आप ये बोलोगे कि मेरे बच्चे पे हाथ क्यों उठाया। मेरे बच्चे ने गलती करी थी तो उस गलती की मेरे बच्चे को सज़ा तुमने मुंह से देनी थी, लेकिन तुमने हाथ क्यों उठाया।
क्यों स्कूल्स में बच्चों पे हाथ उठाना बैन हो गया है? क्यों गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? क्योंकि आप मार के कभी किसी को सुधार नहीं सकते हो, आप मार के सामने वाले को कभी नहीं सुधार सकते हो। इसीलिए स्कूल्स में भी हाथ उठाना बैन किया गया कि एक टीचर भी बच्चों पे सिखाते हुए हाथ नहीं उठा सकती। समझ आया? इसीलिए ये कानून बना है कि कोई पति पत्नी पे अत्याचार नहीं कर सकता, उसके साथ मार पिटाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा कानून का नियम है कि कानून भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप हाथ उठाओ किसी से। क्यों सड़क में दो लोगों की लड़ाई होती है और अगर एक ने मारा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन होती है? क्योंकि मार पिटाई अलाउ नहीं है, ना ही कानून की नज़र में, ना ही समाज की नज़र में। और जो गलत है वो गलत है। मैटर ये नहीं करता कि वो लड़ाई किस रीज़न से हुई थी, मैटर ये करता है कि इतनी बुरी तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत को मारना सरासर गलत था, जिसके लिए ससुराल वालों को विरोध करना चाहिए था। विदिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर तो उन्हें आना चाहिए था और इस चीज़ के लिए विरोध करना चाहिए था। बस ये मैटर है, उसके अलावा कोई भी मैटर नहीं है। आई होप कि आप लोगों को अब ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जितने भी लोग सपना के लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि अभी भी अपने अंदर के ज़मीर को जगा लो, थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर जगा लो। किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में किसी और को डिफेम करने की कोशिश मत करो, है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।